देख रहा है मृतक आशीष जो है धरने में बैठे हुए हैं और लगातार मांग कर रहे हैं। शायद आपकी जो बैलेंस शीट भी आ गई है 130 करोड़ निगम फायदे में, तो क्या उम्मीद है इन लोगों आगे? जो हमारे मृतक आश्रित हैं वो हमारे परिवहन निगम के परिवार के सदस्य हैं। उनके चाहे जो भी अभिभावक रहे हों, किन्हीं के पति थे, किन्हीं के पिताजी थे, जो जिनका देहावसान हो गया निगम में काम करते हुए, तो वो उनके जो बच्चे हैं, उनके जो परिवार के सदस्य हैं, वो हमारे भी निगम के परिवार के सदस्य की तरह हैं। अगर धरना प्रदर्शन वो करते हैं, जब वो सड़क पर बैठते हैं, तो हमें भी बहुत दुख होता है। कुल मिलाकर के व्यवस्था के अनुसार हम लोग काम करते हैं। प्रशासनिक कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ विवशताएं भी होती हैं कि एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काम होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी बैलेंस शीट फाइनल होती है तो बैलेंस शीट फाइनल होने का एक निश्चित समय होता है। जब बैलेंस शीट फाइनल होती है उसके बाद सीए उसका ऑडिट करते हैं। इन सब प्रक्रियाओं में थोड़ा समय लगता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि उच्च स्तर तक पे इस तरह की भावना है हमारे नौजवान साथियों के प्रति कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त हो, जो मृतक आश्रित हैं उन्हें भी नौकरी दी जाए। तो हर स्तर से एक सकारात्मकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत जल्द कुछ बेहतर होगा। मेरा अनुरोध रहेगा कि कृपया निगम के परिवार के वो अंग हैं, आगे चल करके पूर्ण रूप से वो निगम परिवार के अंग बनेंगे तो हमारे निगम की छवि प्रभावित ना हो, इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करना है। लगातार देख रहे हैं अभी जो साथियों नमस्कार, मैं अवनीश त्रिपाठी। मेरे पास 2 वीडियो आए हुए हैं और दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जनता टीवी द्वारा जो है वो प्रसारित हुए हैं और ग्रुपों के माध्यम से और न्यूज़ पे भी चल रहा है। उसमें एक एमडी साहब का वीडियो है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि हम संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं कर पाएंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा है। इस बात को मैं किस लिए प्रमाणित कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने इस बात पे जब पत्रकार महोदय द्वारा पूछा गया क्या संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे या भविष्य में जो करोड़ों रुपए का लाभ हो रहा है परिवहन विभाग को, 1500 करोड़ जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है, योगी आदित्यनाथ जी ने, उसमें संविदा कर्मचारियों का कहीं कोई नामो निशान है, कोई हित है, उनको कुछ लाभ मिलेगा? तो उनका जवाब गोल मटोल था। तो ये तो गलत है। आखिर संविदा के कर्मचारी 15 साल 20 साल से इतना मेहनत करके एक एक रीढ़ की हड्डी गला गला के ठंडी गर्मी बरसात हर मौसम में आपके साथ खड़े हैं। आप लोग तो आते हैं बदल जाते हैं, कोई भरोसा नहीं है। आप लोग तो हमेशा एसी कमरे में रहेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, बड़े अधिकारी हैं। लेकिन जो कर्मचारी है कीचड़ से लेके और ठंडी गर्मी बरसात सारा सहने के बाद अगर मेहनत कर रहा है और उसको जब सुविधा देने की बात आती है तो टाल मटोल जब आदमी करता है तो बड़ा तकलीफ़ होता है। जब हम 25 साल के थे तब इसमें विभाग में आए थे और आज 40 साल के हो गए हैं। 15 साल हमने इसमें गंवा दिया है अपना। फिर हम जाएंगे कहाँ? आखिर जो सिस्टम था, जो नियम था, जो कानून था कि भर्ती निकलेगी और हर भर्ती में हमको 15% मिलेगा, 35% हमको मिलेगा, वो कहाँ गया? आपने भर्ती निकाली नहीं। आउटसोर्स संविदा पे भर्ती निकालना है। ये सब क्या सिस्टम है? हाँ, मृतक आश्रितों के बारे में आपने ठीक कहा। मैं समझ रहा हूँ कि मृतक आश्रित आपके दरवाजे पे धरना दे रहे हैं। एक हफ्ते से ही 11 दिन 12 दिन हो गया, बेचारे मरने के कगार पे हैं। बरसात हो, आए दिन लखनऊ में बरसात हो रही है, मच्छर काट रहे हैं, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। मृतक आश्रित वहाँ पड़े हैं, उनका भी वीडियो मैंने देखा है। हाँ, मैंने कई वीडियो भी बना के डाला है उनके बारे में। और एमडी साहब जी कह रहे हैं परिवार के लोग हैं। परिवार के लोग हैं तो एक दस्तखत करके दे दो ना भाई कि आप फट देना आओ, ज्वाइन करो और आप इस विभाग में काम करो। लेकिन 1 साल बाद होने वाले कुंभ के लिए आप इतनी तैयारी कर रहे हैं, 7000 बसें खरीद रहे हैं, 200 इलेक्ट्रॉनिक बसें खरीद रहे हैं। जो आपके यहाँ काम करने वाले 15 साल 20 साल से कर रहे हैं उनको क्या मिलेगा? 10,000 वेतन मिलेगा, चकाचक वर्दी देंगे। 2-2 साल पे कपड़ा सिलाया जाता है। हाँ, ठंडी का अलग होता है, गर्मी का अलग होता है। आप ही नियम कानून बनाते हैं, आप ही बदल जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में बहुत सारी बातें कही हैं और बहुत लोगों को बुरा भी लगता है। तो पहले आप एक छोटा सा जो क्लिप है उसको देखिए, फिर 2 क्लिप है, दोनों देखिएगा क्योंकि वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा छोड़ के जाएंगे फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं और विभाग के लोग क्या कहें। जितने भी संविदा के कर्मचारी हैं, कान खोल के सुन लीजिए। आप लोग इस वीडियो को सुन लीजिए, समझ लीजिए कि धरना प्रदर्शन एक विकल्प है। अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो जीवन भर मर जाएंगे, नियमित नहीं होंगे। और वही कंडीशन होगा कि मृतक आश्रित तो ठीक है, वो रेगुलर कर्मचारी हम मर गए, उनको मिल गया। लेकिन जो हमारे संविदा के लोग ड्यूटी करते समय मर गए, उनको क्या मिले? उनको क्या मिला? उनको कुछ मिलने वाला है? तो अगर संविदा नियमावली नहीं बनेगी तो आपका कुछ भला नहीं हो पाएगा, ये भी जान लीजिए। तो कम से कम संविदा नियमावली के तो लड़ लो मेरे भाई। कुछ तो अगर लोग बुला रहे हैं, आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ तो कर लो, कुछ तैयारी कर लो। बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे। वीडियो को देखिएगा जो मासूम अली जी का है और पत्रकार महोदय का है। धन्यवाद। पक्की नौकरी के लिए लखनऊ में 40,000 रोडवेज संविदा कर्मी ने सीएम से गुहार लगाई है।
साथ ही आपको बता दें, इस दौरान गुहार लगाते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आए, आपको दिखाते हैं। सरकार से इनको रेगुलर किया जाए और इन्होंने कोरोना में जो काम किया, अभी भी रक्षाबंधन हो या तीज त्यौहार हो, ये पूरे दिन रात अपना घर पर त्यौहार घर छोड़ करके ये पूरी जो आम जनता के लिए लगे रहते हैं। अब ये फिर एक बार जो है मुहिम उठ रही है, सीएम से लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इनको जो है रेगुलर किया जाए, जिससे जो है तमाम लोग ओवरएज के कगार पहुंच गए। तो स्थिति ये है कि किस तरह लोग जब 25 साल पहले आए थे, आज परमानेंट होने के लालच में पूरे जिंदगी उनकी बीती जा रही है, लेकिन ये काम नहीं हो पाया। मैं इन्हीं नेताओं से आज जो है पूरे यूपी के लोग यहाँ जो है जो पदाधिकारी हैं वो मीटिंग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से क्या ज्ञापन सौंप रहे हो, कैसे उनसे जो है इस पर बात की जाए। मुख्यमंत्री समय मांगा गया, मैं उन्हीं से जानूंगा कि आगे क्या रणनीति है आपकी। जी, मैं कन्हैयालाल पांडे, संविदा चालक प्रचालक संघर्ष यूनियन का प्रदेश महामंत्री हूँ। मैंने 4 सूत्रीय मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदित किया है कि हम परिवहन निगम के जो अधिकारियों द्वारा संविदा चालकों और प्रचालकों का शोषण किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि हमारी बातों को पर भी ध्यान दिया जाए। क्योंकि हम लोग 10,000, 12,000, 15,000 में नौकरी कर रहे हैं। हम भी किसी के बेटे हैं, किसी के माँ हैं, किसी के बाप हैं, किसी के पति हैं। हम 10-15 हज़ार में अपने परिवार का गुजारा कैसे करें? इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, परिवहन निगम में जो कोविड पीरियड में आपकी मंशानुरूप हम लोगों ने अपने और अपने परिवार के जीवन को दांव पे लगा करके हमने आपके आदेशों का अनुपालन किया और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में आपकी प्रशंसा हुई। आपने जो अद्वितीय कार्य किया, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आपकी प्रशंसा की है। हमने आपके आदेशों का पालन किया, अपने जीवन को दांव पे लगाया। आपने हमें संकट का साथी की उपाधि दी, लेकिन हम दुखी हैं। हम आधे पेट, भूखे पेट नौकरी कर रहे हैं, कब तक करते रहेंगे? इसलिए मैंने निवेदन किया है कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर ये उत्पीड़न और शोषण नहीं तो क्या है? आप ये देखिए कि इस समय लोड फैक्टर की सबसे बड़ी समस्या है। वही 40% लोड फैक्टर नियमित परिचालक ला रहा है, उसके वेतन से कटौती नहीं हो रही है। और अगर हमने 40% संविदा का चालक परिचालक ला रहा है तो उसका इंसेंटिव 2300 रुपये काट दिया जा रहा है। तो ये उत्पीड़न नहीं तो और क्या है? ठीक है, तो देखिए ये सीधी सी बात है कि इनका परिवहन का जो है संविदा कर्मियों का कहना है कि जो इनका उत्पीड़न इसलिए है कि जो अगर लोड फैक्टर यात्री नहीं आ रहा है, बसों में यात्री अगर नहीं मिल रहे हैं तो उनकी क्या गलती है? वो बस अड्डे से बाहर गए तो शहर में गांव से भरने तो जाएंगे नहीं, तो अगर रास्ते में पैसेंजर नहीं मिले तो वेतन उनका काट लिया जाता है, उनके 2300 रुपये काट लिए जाते हैं। तो ये उनका एक तरह से उत्पीड़न ही माना जाएगा। और दूसरी तरफ उन्हें जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जैसे उनकी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के अब वो सीएम से मिलना चाहते हैं। अब देखना है कि योगी आदित्यनाथ जी कब उनको समय देते हैं और कब उनकी बातें सुनकर इनकी समस्या दूर करते हैं। लेकिन लगातार ये माना जा रहा है कि खुद सीएम कह रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं और लोगों को बेहतर से बेहतर सेवाएं दे रहे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि इनको भी उनकी जो है आशीर्वाद उनका मिलेगा और इनको भी राहत मिल सकती है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ।